जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। मैं ज्ञानवर्धन धनबाद झारखंड इंडिया से आप सभी व्यूअर्स का अपने चैनल ज्ञान स्पीक्स में स्वागत करता हूं। आज सुबह मैं अपने घर के बालकोनी में बैठ करके सूर्य भगवान के दर्शन कर रहा था और धूप का मजा ले रहा था। तभी मैंने देखा कि दो बच्चे सड़क के किनारे भागते हुए जा रहे हैं। पहला बच्चा दौड़ते दौड़ते सामने लगे बिजली के खंभे से टकरा करके गिर गया। वो जब तक गिरता संभलता तब तक पीछे वाला लड़का कह रहा है, क्यों दिखाई नहीं देता इतना बड़ा बिजली का खंभा, कैसे टकरा के गिर गया। और यह बोलते बोलते वह खुद भी टकरा गया बिजली के खंभा से और गिर गया। मैंने गौर से देखा, एक्चुअल में चीज ये थी कि दोनों दौड़ तो रहे थे सड़क पे, पर उनका ध्यान था आसमान पे, उनकी निगाहें थी आसमान पे। दोस्तों, पतंग का महीना है, पतंगबाजी का मौसम है। एक कोई पतंग ऊपर कटी थी जिसके पीछे वो दोनों भागते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। तो आज का हमारा विषय, आज का टॉपिक है पतंगबाजी। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप सबसे सविनय निवेदन है कि कृपया कर, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर दें, ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको बिना रुकावट के, बिना किसी देरी के आपको प्राप्त होता रहे और आप लाइफ टाइम मेरे चैनल ज्ञान स्पीक्स के मेंबर बन जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पतंगबाजी। पतंगबाजी का शौक हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा कि नवाबों को था, राजा महाराजाओं को था, आज एक एक बच्चे में है। संक्रांत के दिन से ही जो पतंग उड़ाने का कार्यक्रम शुरू होता है वो लगातार चलता रहता है और लोग पतंगबाजी करते रहते हैं। तो हमने इसके अंदर घुसने की कोशिश की, अंदर से जानने की कोशिश की कि एक्चुअली ये पतंगबाजी कब, कहाँ, कैसे ये परंपरा शुरू हुई। क्या नवाबों ने, राजा महाराजाओं ने शुरू की? तो हमने जब काफ़ी डीप अंदर में रिसर्च करने की कोशिश की तो हमें मालूम चला कि यह परंपरा तो त्रेता युग से ही शुरू हो गया है। भगवान राम जी पतंग उड़ाया करते थे। अब इस पर मैं एक छोटा सा संदर्भ, छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। हनुमान जी चूंकि भगवान के ही अवतार थे, काफी चमत्कारी ताकत थी उनके पास में, तो बचपन में वह बहुत नटखट थे, बहुत बदमाशियां किया करते थे। कभी पेड़ उखाड़ देते थे, कभी ऋषि मुनि को ऊपर हवा में उठा दिया करते थे, तो काफी उत्पात मचाया करते थे। बचपन में काफी नटखट थे। एक समय की बात है, मतंग ऋषि किसी बहुत से बड़े वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि मुनि जी तपस्या में लीन हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि उस पेड़ को जड़ सहित उठा करके एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले जाकर के रख दिया। मतंग ऋषि की आंख खुली, क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर के हनुमान जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर जितनी भी चमत्कारी ताकत है, अभी के अभी इसी वक्त से तुम भूल जाओगे। बहुत बड़ी बात हो गई। मतंग ऋषि ने हनुमान जी को श्राप दे दिया था। ऋषि मुनि सारे लोग परेशान होने लगे, भगवान ऊपर परेशान होने लगे, सब जगह उथल पुथल होने लगा। उसी समय हमारे नारद मुनि जी दौड़ते हुए, भागते हुए अपने कैलाश पर्वत पे पहुंचे और शिव जी के सामने हाथ जोड़ के कहा, शिव भगवान, भगवान अनर्थ हो गया। शिव जी ने कहा, क्या हुआ? तो हनुमान जी को मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया है। शिव जी पूछे, कैसा श्राप? तो उन्होंने बताया कि अभी अभी उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया है कि तुम सारी चमत्कारी शक्ति अभी के अभी भूल जाओगे। और हनुमान जी सारी शक्तियां भूल चुके हैं। फिर शिव जी ने कहा, पार्वती जी भी परेशान हो गई। तो शिव जी ने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई विकट समस्या नहीं आई है। वापस से हनुमान जी को सारी चमत्कारी शक्तियां याद आ जाएगी जब उनको याद दिलाया जाएगा। अब उनके जीवन का दूसरा पार्ट शुरू होने वाला है, इसलिए यह सारी घटनाएं घटी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उन्होंने आंख बंद किया, शिव जी ने आह्वान किया और हनुमान जी को अपने पास कैलाश पर्वत पे बुला लिया। हनुमान जी आ गए। छोटे से हनुमान जी उछलते कूदते शिव जी के पास आए। उन्होंने कहा, गुरु जी प्रणाम, मुझे क्यों बुलाया है? तो शिव जी ने कहा, हनुमान तुम्हें पता है जीवन के दो ज्ञान जो तुम्हें सीखने थे वह क्या है? तो हनुमान जी ने कहा, मुझे सब कुछ याद है गुरुजी, एक ज्ञान है और दूसरी भक्ति है। तो शिव ने कहा,
शिव जी ने कहा कि ज्ञान तो तुम सीख लिए, अब तुम्हारा भक्ति का समय आ गया है, भक्ति का पाठ सीखने का समय आ गया है, तुम्हारा भगवान राम से मिलने का वक्त आ गया है। अब तुमको चलो मैं भगवान राम से मिलवाता हूँ। उसी वक्त उन्होंने एक हाथ घुमाया और हनुमान जी एक नटखट बंदर का रूप में परिवर्तित हो गए। शिव जी अपने आप को एक मदारी के रूप में कन्वर्ट कर लिया और उन्होंने हनुमान जी के गर्दन में रस्सी बांधा और एक मदारी के जैसा हाथ में डमरू लेकर के बजाते हुए चल दिए अयोध्या की ओर। अयोध्या पहुंचे मदारी के वेश में शिव जी, हनुमान जी बंदर के रूप में रस्सी से बंधे उछलते कूदते दोनों के दोनों पहुंच गए अयोध्या में राजमहल के नीचे। और मदारी का खेल शुरू हुआ, बंदर का नाच शुरू हुआ, खेल की प्रक्रिया चालू हो गई। ऊपर अपने घर से रामचंद्र जी अपने सारे भाइयों के साथ में नीचे यह खेल देख रहे थे। अब उनको यह बंदर बहुत पसंद आ गया। वो दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास पहुंचे, महाराज दशरथ जी के पास में पहुंचे और कहे कि मुझे तो वो बंदर चाहिए। अब वो जिद पे अड़ गए। अब दशरथ जी के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा कि मदारी को बुलाओ दरबार में। मदारी को दरबार में उपस्थित किया गया। तो मदारी ने कहा, महाराज हमें क्यों बुलाया गया है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जितना धन धान्य संपत्ति जो कुछ भी चाहिए ले लो, लेकिन मेरे पुत्र को तुम्हारा यह बंदर पसंद आ गया है, तुम यह बंदर मेरे पुत्र राम को दे दो। मदारी ने कहा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, कोई धान्य नहीं चाहिए, बस एक वचन चाहिए जो राम जी को वचन देना पड़ेगा कि यह वचन दे कि यह मेरे बंदर को अपने हृदय से लगा के रखेंगे, कभी अपने से अलग नहीं करेंगे, कभी इसको जुदा नहीं करेंगे। तो राम जी ने कहा, मैं वचन देता हूं ऐसा ही करूंगा, मगर यह तो बताइए इस बंदर को मैं किस नाम से बुलाऊं? उन्होंने कहा, इसे तुम हनुमान के नाम से बुलाना। बात आई गई, खत्म हुई। बंदर जो है वो राम जी का हुआ और शिव जी मदारी के वेश में ही वहां से विलुप्त हो गए, चले गए अपने कैलाश पर्वत पे। दिन बीतते गए, काफी दिन बीता। एक समय आया जब राम जी अपने बाकी तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान बंदर के साथ में पतंगबाजी करने के लिए बाहर मैदान में आए और पतंग उड़ाना शुरू किया। उन्होंने पतंग की डोर काफी लंबी थी, हाथ में लटाई लक्ष्मण जी का था, डोर राम जी पकड़े हुए थे और पतंग आसमान में अटकेलियां खाता हुआ ऊपर उड़ता हुआ चला गया। उड़ते 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 पतंग काफी ऊंचा चला गया, काफी दूर चला गया। अब पतंग दिखाई नहीं दे रहा था और कहीं पतंग जाकर फंस गया। अब राम जी डोर को खींच रहे हैं, टान रहे हैं, पतंग नीचे तो आ नहीं रहा। अब सब चिंतित कि भाई पतंग बादलों की किस ओट में फंस गया या किसी पहाड़ पर अटक गया, क्या हुआ, कौन जाएगा देखने के लिए। तो चूंकि बंदर स्वभाव से सामने हनुमान जी बैठे हुए थे, वो रस्सी डोर पकड़ करके पतंग की डोर को पकड़ते 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 ऊपर चले गए। जब उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो एक नारी, एक स्त्री उस पतंग को पकड़ के बादलों के ऊपर में खड़ी थी। हनुमान जी ने पूछा, माते आपने इस पतंग को क्यों पकड़ रखा है? तो उस स्त्री ने कहा, आप अपना परिचय तो बताइए। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं इंद्र की पुत्र वधू हूं, मैंने ही इस पतंग को पकड़ा है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं जिनकी पतंग इतनी ऊपर तक आ गई है। तो हनुमान जी ने कहा, आप क्षणिक देर रुकें, मैं नीचे जाके पता करके आता हूं कि दर्शन आपके होंगे नहीं होंगे, या मुझे पूछना पड़ेगा। तो मैं नीचे जाता हूं। फिर उस डोर को पकड़ के हनुमान जी धीरे धीरे करते हुए नीचे राम जी के पास आ गए और आके उनसे कहा कि ऊपर भगवान इंद्र की पुत्र वधू ने पतंग को पकड़ रखा हुआ है और वह कह रही हैं कि यह जिसका पतंग है, जब तक उनके मैं दर्शन नहीं करूंगी तो मैं यह पतंग को नहीं छोड़ूंगी। वह जिद पे अड़ी हुई है। राम जी ने कहा, आप जाके ऊपर स्त्री से, उन माता से सविनय निवेदन करिए, उनको बताइए कि यह वक्त उनके दर्शन देने का नहीं है, चित्रकूट पर्वत पे उनसे मुलाकात होगी, मैं उनको दर्शन दूंगा। हनुमान जी बेचारे फिर से अपना डोर पकड़ते ऊपर 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 जाते जाते ऊपर पहुंच गए जहां पे पतंग उस स्त्री ने, इंद्र जी की पुत्र वधू ने पकड़ रखा था। उन्होंने जा करके प्रणाम किया, नतमस्तक हुआ और बताया कि राम जी ने कहा है कि आपको दर्शन वह चित्रकूट पर्वत पे देंगे, माते अब कृपया कर इस पतंग को छोड़ दिया जाए।
तो माता ने उस पतंग को छोड़ दिया और उस पतंग पे ही बैठ करके हनुमान जी नीचे आने लगे। राम जी नीचे से डोर खींचना शुरू किए। अब पतंग नीचे आ रहा है, डोर खींचा जा रहा है, अब पतंग नीचे आ रहा है, डोर खींचा जा रहा है। इसी क्रम में, इसी बीच में डोर टूट जाती है। अब हनुमान जी पतंग के ऊपर हैं, डोर टूटी हुई है, नीचे सारे भाई परेशान हो गए। भरत जी परेशान है, लक्ष्मण जी परेशान, शत्रुघ्न जी परेशान कि अब तो डोर टूट गई है, पतंग पे हनुमान जी आ रहे थे, अब क्या होगा। भयवश सारे के सारे भाई भाग जाते हैं वहां से, महल में चले जाते हैं कि अब तो पिताजी से डांट पड़ेगी, अब तो माता जी से डांट पड़ेगी, क्योंकि हनुमान को चोट लगा है, बंदर को चोट लग गया है। वो लोग जब भाग जाते हैं तब हनुमान जी वहाँ पतंग को लेकर के नीचे में आते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं तो रामचंद्र जी कहते हैं, हनुमान मैंने तुमको पहचान लिया। उसको गले लगाया और कहा, हनुमान मैंने तुमको पहचान लिया है, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, अब तुमको यहाँ से जाना होगा, तुमसे फिर मुलाकात होगी। हनुमान की आंखों से आंसू निकलने लगता है, वह भाव विभोर हो जा रहा है और वो कह रहा है, महाराज रामचंद्र जी, आपने हमारे गुरु को यह वचन दिया था कि आप कभी अलग नहीं करेंगे, फिर आप मुझे अपने हृदय से, अपने पास से अलग क्यों कर रहे हैं। राम जी ने कहा, मैं तुम्हें हृदय से अलग नहीं कर रहा हूं, बट लेकिन यह वक्त तुम्हारे जाने का है, तुम यहां से सीधा किष्किंधा पर्वत पर जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं आगे वहां आऊंगा, फिर किष्किंधा पर्वत पर तुमसे मुलाकात होगी, फिर उस वक्त से तुम लगातार मेरे साथ रहोगे। तो मेरे दोस्तों, यह है पतंगबाजी की कहानी जो त्रेता युग में शुरू हुई थी। रामचंद्र जी ने पतंग को उड़ाया था। वह पतंग के प्रकरण में ही हनुमान जी और रामचंद्र जी की मुलाकात हुई थी। यह बचपन में हनुमान और राम जी की मुलाकात है और पतंगबाजी की शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया कर नीचे कमेंट्स में अवश्य लिखें और किसी टॉपिक पे आप पुनः हमसे कोई वीडियो का मांग कर सकते हैं, इच्छा रखते हैं तो कृपया हमें इसकी जानकारी दें। धन्यवाद।